नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने एक नई कहानी है। जटायु। हमने बहुत नाम सुना है जटायु, लेकिन क्या हम उनके बारे में कुछ जानते हैं? चलो आज इसी पर चर्चा करते हैं। रामायण के अनुसार जटायु गृतराज थे और वो ऋषि ताक्षर्य, कश्यप और विनिता के पुत्र थे। गृतराज एक गिद्ध जैसे आकार के पर्वत थे। प्रजापति कश्यप की पत्नी विनिता के दो पुत्र हुए, गरुण और अरुण। अरुण जी सूर्य के सारथी हुए और गरुड़ जी भगवान नारायण के वाहन। संपाति और जटायु इन्हीं अरुण के पुत्र थे। ये बचपन में संपाति और जटायु ने सूर्यमंडल को स्पर्श करने की लंबी उड़ान भरी। इनमें दोनों में शर्त लग गई कि कौन सूर्य देव तक पहले पहुंचता है। अब जब दोनों ने उड़ान भरी तो सूर्य का जो तेज है वो असह्य था, इसलिए जटायु तो जलने लगा और जटायु को बचाने के लिए संपाति ने उसे अपने पंखों के नीचे कर लिया, जिससे संपाति के पंख जल गए और वे समुद्र तट पर गिर गए। तब चंद्रमा नामक मुनि ने उन्हें बताया कि त्रेता में सीता जी की खोज में कुछ बंदर जब आएंगे तब तुम्हारे पंख पुनः जमने लगेंगे। कहते हैं कि जटायु नासिक में जगह है पंचवटी, वहां पर रहते थे। एक समय आखेट करते समय राजा दशरथ से उनकी मित्रता हुई और भविष्य में जब राम जी आए तब राम जी से भी उनकी मित्रता हुई। श्री राम जी जटायु को अपने पिता के समान आदर करते थे, क्योंकि एक बार अयोध्या में बहुत भारी अकाल पड़ा। जब महर्षि वशिष्ठ जी से राजा दशरथ ने पूछा कि प्रभु इसका कारण क्या है, तब वशिष्ठ जी ने कहा कि शनि की दृष्टि हमारे अयोध्या पर है। राजा दशरथ को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने धनुष बाण लेकर के शनि पर आक्रमण कर दिया, लेकिन शनि के सामने जैसे ही पहुंचे तो शनि की दृष्टि के प्रकोप के कारण वो रथ सहित रथ जल गया और वो वहां से शनि मंडल से गिर गए। जब गिर रहे थे तो तब जटायु ने उनकी रक्षा की। फिर वो जटायु पर बैठ करके पुनः शनिदेव के सामने पहुंचे और जब शनि देव ने देखा कि ये मेरी दृष्टि से बच गया तो शनिदेव प्रसन्न हो गए और राजा दशरथ ने उनकी वहां पर स्तुति करी और शनिदेव ने अपनी जो कुटिल दृष्टि थी वो अयोध्या से हटा दी। कहते हैं यहां पर राजा दशरथ ने उन्हें जटायु को एक आश्वासन दिया था कि मेरा जो पुत्र होगा वो मैं तुम्हें सौंप दूंगा या तुम्हारी गति वो करेगा। उसी आशीर्वाद, उसी मित्रता के कारण ही भगवान राम ने गीधराज जटायु की समस्त क्रियाकर्म किया। जब रावण सीता जी का हरण करके ले जा रहा था तब उनको रोकने का प्रयास जटायु ने किया। जटायु ने रावण को घायल भी कर दिया, लेकिन रावण ने अपने चंद्रहास नामक खड्ग से जटायु के पंख काट दिए, पर काट दिए, जिससे वह मरणासन्न होकर भूमि पर गिर पड़े। रावण सीता जी को लेकर के लंका की ओर चला गया और सीता जी की खोज करते हुए जब राम
उस रास्ते से गुजर रहे थे, तब उन्होंने जटायु को देखा। जटायु मरणासन थे। जटायु ने राम जी की प्रार्थना करी और राम जी ने जटायु को अपने गोद में बिठा करके, लिटा करके, जल पिला करके विलाप करने लगे। और बाद में जब उनकी मृत्यु हो गई तो अंतिम संस्कार और पिंडदान भी भगवान राम ने किए। जो एक पुत्र अपने पिता की गति करता है, क्रिया करता है, वही सारी क्रिया और गति भगवान राम ने जटायु की। यही कारण है कि राजा दशरथ का जो आशीर्वाद था, जो वचन था, वो भगवान राम ने पूरा किया। धन्यवाद।